हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हेमलता भारती, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट ITI मुरादाबाद। आज की इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में मैं आज आप सबको ट्रांसफार्मर के टॉपिक पर पढ़ाऊंगी। क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो कि AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले उसे कम और ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी भी ना बदली जाए और उसको कम और ज्यादा वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखिए डायग्राम में आप इस तरह से, ये कंप्यूटर वो ट्रांसफार्मर होता है, दोनों साइड इसकी बाइंडिंग होती है। एक तरफ प्राइमरी बाइंडिंग होती है और दूसरी तरफ ये देखिए ये सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। ठीक है, इसके बाद हमें ये देखना है कि पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर के कितने भाग होते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर हम असेंबल्ड करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या कितने भाग होंगे। नंबर 1 होता है कोर चूंकि काफी होती है इसलिए हमने कोर। फिर नंबर 2 पर क्वाइल, नंबर 3 पर इंसुलेटेड शीट, नंबर 4 पर कंजर्वेटर टैंक और ऑयल इंडिकेटर। ठीक है, ये सब जो है इसके पार्ट होते हैं। अब नंबर 1 कोर। अब हमें कोर को समझाना है, यानी कि ट्रांसफार्मर को कोर फॉर्म और सेल फॉर्म में बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन, जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो सिलिकॉन सीट की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है और यह कोर ट्रांसफार्मर में होने वाले आयरन और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लगाई जाती है। ये देखिए डायग्राम में जो है ये इस तरह की मैं बताना चाह रही हूँ। देखिए सेल टाइप की है और ये इधर कोर टाइप वो है। ठीक है, इस टाइप की हमारी कोर होती है। ये देखिए डायग्राम में दिखाया दिया गया है। ये देखिए ट्रांसफार्मर है, इसमें इतनी सारी कोर लगी हुई है। ठीक है, ये इस तरह से E टाइप की होती है, I टाइप की होती है। इस तरह के जितने भी इसमें ये डायग्राम दे रखे हैं इस तरह की ये कोर बनी होती है। नंबर 2 क्वाइल। ट्रांसफार्मर के अंदर जो है क्वाइल होती है, उसके बारे में है। ट्रांसफार्मर की क्वाइल ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट तारों के साथ जोड़ी जाती है। देखिए डायग्राम में आप देख रहे हैं ये जो कॉइल है इनपुट और आउटपुट तारों के, ये जो देखिए कर्सर से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए एक तरफ प्राइमरी के लिए जोड़ा गया है और एक तरफ सेकेंडरी के लिए। ठीक है, और ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल लगी होती है, एक जो कि एक इनपुट का कार्य करती है और दूसरा आउटपुट। यानी कि जो मैंने बताया एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है और दूसरी सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। इसी तरह से हम ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग करते हैं जिसमें कॉइल का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए क्योंकि सेकेंडरी सेल दूसरी साइड है। अब देखिए नंबर 3 पर आता है इंसुलेटेड शीट। ये जो इंसुलेटेड शीट होती है ना, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में एक शीट लगी होती है ताकि किसी प्रकार का कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। जो हम उसकी कॉइल लगाते हैं उसके बीच में, ये देखिए डायग्राम से, ये देखिए ये कॉइल है, कॉइल के फिर चारों तरफ देखिए हमने शीट को लपेटा गया है। ठीक है, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और ये जो डायग्राम में मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए आप, ये शीट है, ये हमारी इंसुलेटेड शीट है ताकि हमारा सर्किट शॉर्ट ना हो। ठीक है, अब आता है हमारा नंबर 4 पर कंजर्वेटर टैंक। यानी कि ट्रांसफार्मर काफी बड़ा होता है। ये देखिए, देख रहे हैं आप डायग्राम में, ये काफी बड़े होते हैं। ये देखिए इसके ऊपर ये जो साइड में होता है ये कंजर्वेटर टैंक होता है। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर में यहाँ पर लगा होता है और मैंने डायग्राम में ये अलग दिखाया है। ये इसका बाह्य रूप में दिखा रही हूँ। और इस वाले डायग्राम में देखिए इसका इंटरनल पोर्शन है। देखिए इंटरनल पोर्शन अंदर से ये ऐसा होता है। यानी कि ट्रांसफार्मर जो काफी बड़ा होता है इसलिए वह बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, यानी कि उसको कूल रखने के लिए इस टैंक का इस्तेमाल किया जाता है।
इस टैंक में ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, तेल भरा जाता है, ताकि ये हमारा टैंक में जो ऑयल भरा होगा उससे हमारा ये ट्रांसफार्मर कूल रहेगा, ट्रांसफार्मर कूल रहेगा ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। अब आता है हमारा नंबर 5 पर ऑयल लेवल इंडिकेटर, यानी कि इस टैंक के ऊपर एक ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है। क्यों लगा होता है, ये ऑयल के लिए देखने के लिए लगा होता है। कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल भरा जाता है इसे नापने के लिए इसके अंदर एक मीटर लगाया जाता है जो कि टैंक में भरे ऑयल की मात्रा को बताता है। ठीक है, जो हमारा इसमें ये बताना, ये देखिए लास्ट में दिख रहा है ना कितना ऑयल भरा है। ठीक है, ये इसकी हम ये रीडिंग यहाँ से देखते हैं कितना ऑयल भरा है और ये ऊपर हमारा लगा हुआ है। इससे हमें पता चल जाता है कि तेल हमारा खत्म तो नहीं हुआ है टैंक में से। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने सब बता दिया है, ट्रांसफार्मर के भाग बता दिए हैं। अब आता है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। नंबर 1, आउटपुट वोल्टता के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन आउटपुट वोल्टेज, यानी कि कितनी आउटपुट वोल्टेज वो निकालते हैं उसके आधार पर। नंबर 2 पर कोर की संरचना के आधार पर, यानी कि डिपेंडिंग ऑन कोर स्ट्रक्चर। नंबर 3, फेज के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फेज। अब नंबर 1 आता है बेस्ड ऑन आउटपुट वोल्टेज, जो हमने नंबर 1 बोला था, बेस्ड ऑन आउटपुट वोल्टेज, यानी कि वो आता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग के मुकाबले जो है सेकेंडरी वाइंडिंग पर ज्यादा क्वाइल के टर्न लपेटे होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न है सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न, सेकेंडरी वाइंडिंग पर ज्यादा क्वाइल के टर्न हम लपेटते हैं। ये देखिए आप दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, ये देखिए प्राइमरी में टर्न कम है और सेकेंडरी में जो है टर्न ज्यादा है, इसलिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये देखिए अब आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग के मुकाबले प्राइमरी वाइंडिंग पर ज्यादा क्वाइल के टर्न लपेटे जाते हैं। ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में ज्यादा टर्न है, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है कम टर्न है, इसलिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिपेंडिंग ऑन कोर स्ट्रक्चर। अभी देखिए सिंगल फेज में ये है कोर टाइप, ये है, ये 3 फेज में है और ये सेल टाइप में है। ये देखिए अलग अलग टाइप की कोर इसमें लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पे कोर टाइप है, ये नीचे सेल टाइप है, ये सिंगल फेज का कोर है और ये 3 फेज की है। ये आपको दोनों की बनावट में अंतर दिखाई दे रहा होगा। कोर का स्ट्रक्चर इसमें डिफाइन हम कर रहे हैं। देखिए इसका अलग कोर का स्ट्रक्चर है और इस वाली में अलग कोर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट आता है हमारा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फेज, यानी कि नंबर 1 आता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज जो होता है, सिंगल फेज एसी सप्लाई पर कार्य करने वाला ट्रांसफार्मर होता है। यह ट्रांसफार्मर सिंगल फेज की वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, उसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये देखिए आप देख रहे हो ना, ये सिंगल फेज है, इसमें सिंगल फेज एसी सप्लाई पर कार्य करता है, ठीक है। यह सिंगल फेज की वोल्टेज को कम और ज्यादा करता है, इसलिए इसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब आता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। ये देखिए, ये देख रहे हैं दोनों की बनावट में बहुत फर्क है। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है। 3 फेज एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें 3 प्राइमरी तथा 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। यह सेल या कोर टाइप के होते हैं। इसमें सेल टाइप और कोर टाइप दोनों होते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू। मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।